अभी मिलने वाली गैर भाषा। बिना गैर भाषा हम कोई विश्वासी होने का चिन्ह हमारे पास फिर नहीं। पिछले 2 मीटिंगों में उन लोगों ने गैर भाषा पाई है जो पिछले 8 साल से मांग रहे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे। पिछले 2 मीटिंगों। क्या आपने सुना मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, अंकुर नरूला ने कहा क्या? इसने कहा कि अगर हम अन्य भाषा नहीं बोलते तो हमें विश्वासी होने का हमारे पास चिन्ह नहीं है। मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ कि अन्य भाषा ही बोलने से हम विश्वासी ठहरेंगे या ये विश्वासी होने का चिन्ह होगा, ये कहीं पर भी नहीं दिया गया है। दूसरा ये दिया हुआ है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 11 तक का आप जब पद को पढ़ेंगे वहाँ लिखता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो देखा अपने मसीह प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है वही आत्मा पाने का बहुत सारा चिन्ह है, बहुत सारा वरदान है, और वही एक आत्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान देता है। लेकिन इसके अनुसार तो सिर्फ अन्य भाषा ही है जो विश्वासी होने का पहचान है। तो यहाँ पर मैंने आपको बाइबल से दिखा दिया कि ये कितना बाइबल का ज्ञान रखता है। अब आगे की और इसकी दूसरी वीडियो को देखिए। अब बात ये है, मुझे नहीं मालूम आज जो चर्च में ज्यादा तालियां बजा रहे हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि मैंने शराब पी के लोगों को गैर भाषा बोलते हुए देखा है। तो किसमें है पवित्र आत्मा? अब ये भाई साहब कह रहे हैं इसे खुद ही नहीं पता कि पवित्र आत्मा का पहचान है क्या, पवित्र आत्मा किसके पास है, क्योंकि इसने शराब पीते हुए लोगों को अनेक प्रकार का भाषा यानी अन्य भाषा बोलते हुए सुना है। इसके हिसाब से पहला वीडियो में इसने कहा कि अन्य भाषा जो बोलता है वह विश्वासी होने का चिन्ह है। दूसरी वीडियो में ये कहता है कि जो शराब पीता है उसको भी अन्य भाषाएं बोलते हुए इसने सुना है। भाई साहब बाइबल का कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी लोग इसके पीछे क्यों पागल हुए पड़े हैं। ये खुद ही नहीं जानता कि ये बोल क्या रहा है। एक वीडियो में कहता है कि पवित्र आत्मा पाने का पहचान है अन्य भाषा, दूसरा कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि अन्य भाषा का पहचान क्या है, क्योंकि शराबी भी लोग अनेक प्रकार की भाषा बोलते हैं। गैर भाषाएं आपके होठों पे आए, इसी वक्त गैर भाषाएं आपके होठों पे आए। पवित्र आत्मा ने दिखाना हर ब्रांच में, हर जगह जो इस आवाज को सुन रहे, गैर भाषाएं आपके होठों पे आ रही। आपकी जीभ को मैं चेंज होता हुआ देख रहा हूँ, आपकी जीभ को मैं फायर से चेंज होता हुआ देख रहा हूँ। मैं परमेश्वर की उंगलियों को देख रहा हूँ कि जीभ को छूते हुए, आपकी जीभ को छूते हुए यार भाषाएं बोलने वाले अभी रिसीव करो पवित्र आत्मा की सामर्थ को राइट नाउ। और अब ये व्यक्ति यहाँ पर लोगों को पवित्र आत्मा पाएगा, इसीलिए प्रार्थना कर रहा है कि रिसीव करो अन्य भाषा का वरदान। क्यों अन्य भाषा का वरदान के लिए कोई प्रार्थना करेगा? क्योंकि आत्मा जिसे जो चाहता है उसे वो बांटता है। आत्मा जिसे चाहता है, ना कि हम जो चाहे हमको मिलेगा। अगर आत्मा को लगता है कि हमें एक से ज़्यादा वरदान दिया जाना चाहिए तो वो हमें एक से ज़्यादा वरदान देगा। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कैसा प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आज लोगों को कुछ नहीं पता। एक जगह ये कहता है कि मुझे अन्य भाषा का जो चिन्ह है वो है गैर भाषा। दूसरी जगह बोलता है कि शराबी भी गैर भाषा में बात करते हैं, बोलते हैं। और तीसरा कहता है कि अन्य भाषा लो। खुद इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, फिर भी कहेंगे कि आई एम बाइबल टीचर, मेरे द्वारा लोग आ रहे हैं। कौन से लोग इसको बिना बाइबल पढ़े, जो बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते, वही लोग इसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से भीड़ की भीड़ इनके पीछे है, और ये बाइबल का गलत प्रचार करके लोगों को भरमा रहे हैं। इसलिए इनके चेले चपाटे भी कमेंट में आकर के उल्टी सीधी बातों को करते रहते हैं। कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो पास्टर्स के खिलाफ बोले, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो घर हो, चाहे फोन हो। मैंने कहा ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो पास्टर्स के खिलाफ बोले और उसके बच्चे श्रापित ना हो। मैंने कहा ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो पास्टर्स के खिलाफ बोले और उसके बच्चे श्रापित ना हो।
अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी पास्टर के खिलाफ बोले, ऐसा नहीं देखा कि फिर वो श्रापित ना हो। अरे पास्टर के खिलाफ कोई क्या बोलेगा, सत्य बोलेगा। जो आप सत्य दिखा रहे हैं लोगों को तो वो सत्य ही बोलेगा। आप पाखंड दिखा रहे हैं लोगों को, पाखंड कर रहे हैं तो वो पाखंड ही बोलेगा। गलत को गलत कहना और सही को सही कहना बाइबल बताती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पौलुस पतरस को जाकर के धिक्कारता नहीं या फिर उसे डांटता नहीं कि तुम अन्य जातियों के साथ अन्य जातियों जैसा रहते हो और यहूदियों के साथ यहूदियों जैसा। फिर तो वो पास्टर को बोल रहा है, और उसने तो भाई शादी भी नहीं की पौलुस ने, तो फिर उसके बच्चे को कैसे श्राप दोगे? इसे समझाओ जरा सा। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। शालोम जय मसीह के चैनल को